हमें ये याद रखना चाहिए कि हर सफलता कुछ बेहतरीन करने की दिशा में एक कदम हो सकता है। वाकई में दोस्तों, इस दुनिया में सफल इंसान बनना हर किसी की ख्वाहिश होती है। मगर कई लोग सफलता पाने के बाद उस काम को ठीक से करना भूल जाते हैं जिसकी वजह से उन्होंने इस ऊंचाइयों को पाया था। मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने सक्सेस को एज अ माइलस्टोन की तरह लेते हैं, जहां वे अपने उस काम को और भी बेहतरीन बनाने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से उन्होंने इस सक्सेस को पाया था। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन उन कामों को करने के लिए बिताया जिनके लिए वे कभी बने ही नहीं थे। अलग अलग प्रोफेशन में काम करने के बाद अपनी 65 साल की उम्र में उन्हें अपने सफलता का रास्ता मिलता है। मैं बात कर रहा हूं KFC वाले दादाजी की, जिनका नाम था कर्नल हार्लैंड सैंडर्स। इन्होंने अपनी 65 साल की उम्र में फ्राइड चिकन की एक रेसिपी की शुरुआत की, जिसे हम KFC यानी कंटकी फ्राइड चिकन के नाम से जानते हैं। अपनी जिंदगी में इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। इंश्योरेंस एजेंट से लेकर घर घर जाकर क्रेडिट कार्ड्स बेचे, रेलवे में नौकरी की, लेकिन उन्हें इनमें से किसी कामों में सक्सेस नहीं मिला। जिस उम्र में लोग रिटायर्ड होते हैं, उस उम्र में ये शख्स काम के लिए इधर उधर भटक रहे थे। अपनी 65 साल की उम्र में इन्होंने KFC की शुरुआत की थी और यही उनके करियर की शुरुआत भी थी। मगर उनका यहां तक का सफर इतना आसान भी नहीं था। जब आप कुछ नहीं होते तब आप लोगों के नेगेटिव परसेप्शन का शिकार होते हैं। ये दौर हर किसी के लिए बेहद मुश्किल दौर होता है। हार्लैंड का इसे 65 साल की उम्र तक जीना वाकई में काबिल तारीफ है। कर्नल हार्लैंड सैंडर्स का जन्म 1890 में USA के इंडियाना में हैरीविले में हुआ था। उनके माता पिता को कुल 3 संतानें थी, जिसमें हार्लैंड सबसे बड़े बेटे थे। अपनी 6 साल की उम्र में हार्लैंड अपने पिता को खो देते हैं। एक बीमारी के चलते उनकी मौत हो गई थी। ऐसे में उनकी घर की हालत बेहद खराब चल रही थी। इन मुश्किल घड़ी में हार्लैंड की मां को एक फैक्ट्री में काम करना पड़ता था, लिहाजा घर की सारी जिम्मेदारी अब हार्लैंड पर थी। मां बाहर जाकर काम करती, वही हार्लैंड घर पर ही रहकर अपनी बहन और छोटे भाई का ख्याल रखते। इन प्रॉब्लम्स के चलते उन्होंने महज 7 साल की उम्र में खाना बनाना सीख लिया था। बोलो, 7 साल की उम्र में एक छोटा बच्चा कपड़े तक ठीक से नहीं पहन पाता, मगर ये महाशय तो खाना बनाना सीख गए थे। वाकई में हालात इंसानों को वो सारा काम सिखाती है जिसे करने के लिए उनकी उम्र मायने नहीं रखती। और हार्लैंड के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। 12 साल की उम्र में हार्लैंड की मां दूसरी शादी करती है। उनके सौतेले पिता और हार्लैंड के बीच रिश्ते कुछ खास नहीं थे, जिसके चलते हार्लैंड अपनी आंटी के साथ रहने लगते हैं। साथ ही साथ वे एक फार्म हाउस में भी काम किया करते। उस वक्त हार्लैंड 7th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे थे और यहीं से उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। इसके बाद इन्होंने कई कामों में अपना नसीब आजमाने की कोशिश की। सबसे पहले वे सेना में भर्ती होते हैं, मगर उनकी कम उम्र की वजह से उन्हें वहां से निकाल दिया जाता है। ये गलती हार्लैंड की ही थी। उन्होंने ही सेना के एलिजिबिलिटी फॉर्म पर अपनी उम्र ज्यादा लिखी थी। सेना से निकाल दिए जाने से वे अब रेलवे में काम करते हैं, मगर कुछ प्रॉब्लम्स के चलते उन्हें यहां से भी निकाल दिया जाता है। ऐसे में हार्लैंड ने अपने आगे का जीवन तमाम छोटे मोटे कामों में बिताया, जैसे कि इंश्योरेंस बेचना, क्रेडिट कार्ड बेचना, टायर बेचना और नाव चलाना। मगर इनमें से कहीं भी उन्हें सफलता नहीं मिली। इसी बीच उनकी शादी भी होती है, मगर वो भी ज्यादा देर तक ना चली। रेलवे की नौकरी चले जाने की वजह से उनकी बीवी हार्लैंड को छोड़कर चली जाती है। ये वो दौर था जब हार्लैंड बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। नौकरी ना मिलने से भी ज्यादा दुख अपनों के छोड़ जाने से होता है, और इसी दुख में हार्लैंड जी रहे थे। मगर ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में भी हार्लैंड के पास एक चीज थी, और वो थी उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसी सेल्फ कॉन्फिडेंस के चलते इन्होंने अपने पैशन को ही अपना प्रोफेशन बनाने का ठान लिया। इनका पैशन था कुकिंग। अपनी 7 साल की उम्र में ही हार्लैंड खाना बनाने में माहिर थे। चिकन उनकी फेवरेट डिश थी।
ऐसे में वो इसी क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमाने की सोचते हैं। साल 1930 ये वो साल था जब हार्लैंड अपना नया बिजनेस शुरू करते हैं। वे केंटकी के कार्बिन में फ्राइड चिकन बेच रहे थे। एक खास रेसिपी द्वारा बनाया गया ये चिकन लोगों को बेहद पसंद आने लगा था। देखते ही देखते उनका ये काम चल पड़ा और हार्लैंड यहाँ मोटी कमाई करने लगे। हार्लैंड को कर्नल कहे जाने के पीछे एक कहानी है। वो हुआ यूं कि हार्लैंड के फ्राइड चिकन की तारीफ सुन केंटकी के गवर्नर उनका ये चिकन खाने उनके रेस्टोरेंट आते हैं। जब उन्होंने इस फ्राइड चिकन को टेस्ट किया तब उन्हें वो बहुत पसंद आया। फिर क्या था, गवर्नर ने खुश होकर हार्लैंड सैडस को कर्नल की उपाधि दे डाली और तभी से उन्हें कर्नल हार्लैंड सैडस के नाम से जाना जाने लगा। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, मगर संघर्षों के बादल फिर से हार्लैंड के जीवन पर छाने लगे। एक हाईवे के चलते उनका रेस्टोरेंट टूट जाता है। कर्नल हार्लैंड अब फिर से सड़क पर आ गए थे। रेस्टोरेंट ना होने की वजह से वे चिकन नहीं बेच सकते थे। ऐसे में वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं फ्राइड चिकन के बदले अपनी रेसिपी ही रेस्टोरेंट को बेचूं। इसी सोच के साथ उन्होंने कई रेस्टोरेंट में जाकर अपनी फ्राइड चिकन रेसिपीज बेचने की डील शुरू की, मगर कोई भी रेस्टोरेंट उनकी बनाई इस रेसिपी को आजमाने के लिए तैयार नहीं था। ये वो दौर था जब कर्नल हार्लैंड अपने कड़े पैशन के साथ अलग अलग रेस्टोरेंट जा रहे थे और वहां से ना सुनकर वापस आ रहे थे। रेस्टोरेंट के मालिकों से मिलने का सिलसिला इतना ज्यादा मात्रा में था कि कर्नल हार्लैंड कभी कभी सारी रात अपनी कार में ही बिताते और सुबह उठकर वहीं से अपना काम शुरू करते। करीब करीब 1009 रेस्टोरेंट के मालिकों से ना सुनने के बाद एक रेस्टोरेंट उनकी ये रेसिपीज आजमाने के लिए तैयार हो जाता है। 1009, वाकई में दोस्तों ये बहुत बड़ा नंबर होता है। ये कर्नल हार्लैंड की मेहनत ही थी कि इतने बार ना सुनने के बाद भी वो डटे रहे और अपना काम करते रहे। इसी मेहनत के बदौलत ही दुनिया आज वर्ल्ड बेस्ट फ्राइड चिकन का लुत्फ उठा रही है। खैर, एक रेस्टोरेंट के हाँ बोलने के बाद कर्नल हार्लैंड वहां अपनी रेसिपीज के पैकेट बेचने लगे और प्रॉफिट पर अपने शेयर्स लेने लगे। वे रेस्टोरेंट को मसालों के पैकेट्स बेचा करते जिसमें छुपी थी उनकी सीक्रेट रेसिपी। उनकी सीक्रेट रेसिपी का स्वाद लोगों को अच्छा लगने लगा था। यही से KFC फेमस होने लगा। इसके चलते अब हजारों रेस्टोरेंट खुद आ रहे थे कर्नल हार्लैंड के पास रेसिपीज खरीदने के लिए। ये कर्नल हार्लैंड के जीवन का गोल्डन पीरियड था। सफलता की इस ऊंचाइयों के बावजूद भी वे अपनी रेसिपीज में नए नए इन्वेंशन करते गए। उन्होंने लोगों की नब्ज को पकड़ना शुरू कर दिया था। वे लोगों के टेस्ट के हिसाब से अपनी रेसिपीज में चेंजेस किया करते। ये वो दौर था जब कई बड़ी बड़ी कंपनीज कर्नल हार्लैंड से उनकी ये सीक्रेट रेसिपी खरीदने के लिए लाइन लगा रही थी। शुरुआती में कर्नल हार्लैंड इसके लिए कभी तैयार नहीं हुए, मगर आगे चलकर वो अपने सीक्रेट रेसिपीज के राइट्स को $2 मिलियन में बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक बिजनेसमैन जैक सी मेसी ने इसे जनवरी 1965 में खरीदा था। कर्नल हार्लैंड और जैक के बीच हुई डील के मुताबिक केंटकी फ्राइड चिकन अपने खुद के रेस्टोरेंट्स दुनिया भर में बनाएगी, जहां क्वालिटी के साथ कोई भी समझौता नहीं होगा। इस डील के तहत कर्नल हार्लैंड को पूरी जिंदगी $40,000 दिए जाने की बात हुई। बाद में इसे बढ़ाकर $75,000 कर दिया गया। इसके बाद KFC, रोनाल्ड्स और पेप्सिको समेत कई कंपनियों के हाथों में चली गई। प्रेजेंटली KFC के राइट्स यम ब्राइट्स इनकॉर्पोरेशन के पास है। कर्नल हार्लैंड की मौत 1980 में 90 साल की उम्र में हुई। आज वे इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन KFC पर खास दाढ़ी और वेस्टर्न टाई के साथ उनका चेहरा आज भी फ्राइड चिकन खाने वालों को उन्हें भूलने नहीं देता। प्रेजेंटली KFC के 150 से भी ज्यादा देशों में 22,000 से भी ज्यादा स्टोर्स है। उनकी ये अचीवमेंट उनकी उस तपस्या का फल है जिसे उन्होंने 65 साल की उम्र तक अपनी नाकामयाबी के चलते सहा था। कर्नल हार्लैंड के जीवन से हमें 3 बातें सीखने को मिलती है। पहली तो ये कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जीवन के हर दौर में हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। दूसरी, सक्सेस होना फेल होना ये तो रिजल्ट्स है,
मायने ये रखता है कि आप अपने काम के प्रति कितने वफादार हैं। और तीसरी, सफलता के बाद उसकी ठंडी छांव में सोते रहना हमारे फितरत में नहीं होना चाहिए। सफलता महज एक मौका है अपने काम को और भी अच्छे से अंजाम में लाने का। तो ये थे कर्नल हार्डलैंड। आपकी इनके बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, कंटिन्यूस अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी लीजेंडरी बायोग्राफी को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।